एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से अलग हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने को कहता है। जब वो शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वे शांत बैठे थे। ऐसे में वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछ लिया और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। गुस्से में आकर वो उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये कहकर वो तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वो शिष्य जगह जगह भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वो उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया और सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था। ये कहकर वो आत्मग्लानि से भर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छी हूँ या बुरी हूँ, उनके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को छोड़कर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर हमें अपने आप को घृणा से नहीं भरना चाहिए और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित होगा और बोला, मैं आज से आपकी सभी बातों को माना करूँगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि क्रोध मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वो अच्छे और बुरे की पहचान को खो देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा रहता है और वो इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं करता। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।